Hello class, today we will see here how we solve the example by using the Newton's forward interpolation. यहाँ पे देखो they gives one example that यहाँ पे आपको f of a1 is equal to 0, मतलब मैं x is equals to 1, 3, 5 and 7 पुट करूँगी एंड यहाँ पे f of x is equal to 0, 25, 86 एंड यहाँ पे कितना है 201. सेम ही करना है आपका यहाँ पे क्या करूँ, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, मतलब मुझे क्यूब तक यहाँ पे सॉल्व करना है. तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 25, देन अगेन इन दोनों का डिफरेंस 201 माइनस 81, फिर से 61 माइनस 25 1 यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे मैंने फाइंड आउट कर दिया. अभी मैं क्या देखूँगी कि u फाइंड आउट करना है. u कैसे फाइंड आउट करना है, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h. x क्या है आपका जो मुझे फाइंड आउट करना है 2.5 माइनस एक्स नॉट मतलब पहली वाली वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय h. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है ना वो h है. 3 माइनस 1 कितना आएगा आपका 2, तो डिवाइडेड बाय 2 और फिर दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा 3/4. u मुझे मिल गया. अभी इन बाकी सबकी वैल्यू पता है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट यू डेल ऑफ एक्स नॉट यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट. हमें कहाँ तक डेल क्यूब तक यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एंड देन आपके पास कैल्सी है, कैल्सी पे उसे कैलकुलेट करो, आपको ये आंसर उसका मिल जाएगा. इसी तरह से आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सभी सॉल्व करने रहते हैं. ओके, देखो उसके बाद इसी टाइप का आपको और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि क्या करो. यहाँ पे अभी आपको पॉइंट्स देखो कैसे दिए हैं, आपको कॉलम में दिए हैं, मतलब ये वैल्यू आपकी x की है, ये आपकी वैल्यू f ऑफ x की है, ये वैल्यू x की, ये f ऑफ x की. ओके, इसका हमने क्या किया, टेबल निकालना. ओके, और उसके लिए उन्होंने हमें एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए कहा है. एक्स का कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, हम क्या करेंगे, बस उसे सॉल्व करते जाएंगे. ओके, सॉल्व दिस एग्जांपल. एफ ऑफ एक्स डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे, एंड देन सॉल्व दिस एग्जांपल. ओके, फॉर्मूला हमें न्यूटन्स इंटरपोलेशन का पता है. यहाँ पे फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 ही ऑब्जर्वेशन थे तो क्यूब तक हमने क्या किया, कैलकुलेट किया एंड फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. जब आपको कुछ पॉइंट नहीं दिया जाता ना तो आपको क्या करना है, इसी वे से एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना रहता है. देखो यहाँ पे 70 फाइंड आउट करना है. अभी 70 जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट के इसमें मिडल में आता है. ओके, तो हमने फिर से फॉरवर्ड के फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए बोला है, तो मैंने सभी वैल्यू निकाल ली. फिर से इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ऐसे करते जाओ लास्ट तक. ओके, एंड u निकालो. u क्या है आपका x, मतलब 70 माइनस एक्स नॉट 19 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है यहाँ पे 39 माइनस 19 कितना रहेगा 20. तो ओके, ये हमारा डिफरेंस आ गया. u मिल गया. एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ, यहाँ पे हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर. जब मैं फॉर्मूला में वैल्यू यूज़ करूँगी मैं सभी ये वैल्यू यूज़ करूँगी. एफ ऑफ एक्स डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ एक्स डेल रेस टू 4 ऑफ एफ ऑफ एक्स. ओके, तो बस उसी को हमें क्या करने रहते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. यहाँ पे देखो u माइनस 1 इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये सभी वैल्यूज़ क्या करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एंड फिर कैलकुलेशन करना है. कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी. अभी यहाँ पे एक टाइप रहता है कि मिसिंग टर्म फाइंड आउट करो. मिसिंग एंट्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो उस मिसिंग एंट्री को हम नहीं लिखेंगे, उसे छोड़ के बाकी सबको क्या करो, लिखो, उसका टेबल फॉर्म करो एंड यहाँ पे वैल्यू ये कर दो. ओके, अभी फिर से u निकालो. u हमें क्या, अभी x कौन सा आएगा जिसका टर्म मिसिंग है 8,
तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 कितना आ गया 4, तो h इज इक्वल टू 4 हो गया। आपको क्या करना है, अभी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करो और उसमें क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। ओके, जो हमने निकाली है, आपको फिर से टेबल में ये ऊपर वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स के लिए ये पुट करो, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए ये पुट करो, डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए ये, डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए ये, डेल रेस टू 4 ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए ये। ओके, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फाइनली एग्जाम्पल में वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उन्होंने सेम टाइप्स का दिया है। यहाँ पे अभी देखो बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं विच आर ऑफ सेम टाइप। ओके, यहाँ तक आपका जो है वो है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस। सेम टाइप का क्या रहता है, बैकवर्ड डिफरेंस, जो मैंने आपको बताया कि उसका सिंबल क्या रहता है, ये जिसे हम डेल कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ओके, और यहाँ पे देखो डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। जैसे मैंने बैकवर्ड का लिया सेम टाइप का क्या रहता है, ये फॉरवर्ड का लिया सेम टाइप से। फर्स्ट चेंज क्या हो जाता है, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये फॉर्मूला फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जाता है कि क्या है आपका बैकवर्ड का फॉर्मूला, फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या है, या फिर आपका एफ ऑफ ए डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच रहेगा तो उसका क्या आएगा फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा। ओके, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो उसका फॉर्मूला फिर क्या आएगा, या फिर क्यूब रहेगा तो फॉर्मूला क्या आएगा। ये सभी फॉर्मूला जो हैं वो क्या होते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, कि क्या है डेल क्यूब के लिए, डेल क्यूब के लिए आप क्या करोगे कि डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 5h माइनस डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 4h से मैं क्या करूँगी, सब्सट्रैक्ट करूँगी। ओके, इसी तरह से आपको क्या करने हैं, सभी फॉर्मूलाज को याद रखना है। अभी एग्जाम्पल भी देखो, सेम टाइप का एग्जाम्पल जैसे हमने लॉग का लिया था ना, यहाँ पे भी उन्होंने दिया है, खाली आपको क्या करना है, बैकवर्ड के लिए उसे सॉल्व करना है। सेम है, फिर आपको फिर से यहाँ पे क्या याद रखना है कि जैसे फॉरवर्ड में किया सेम टाइप से क्या करो, बैकवर्ड में भी करो, कि आपको फॉर्मूला याद है डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच है। ओके, फॉर्मूला यहाँ पे अभी डेल ऑफ एफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है तो क्या आएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। फिर से क्या करो, यहाँ पे आप इस डिफरेंस ले लो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक्स माइनस एच को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करो। ओके, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया आपका यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच जो डिनोमिनेटर में भी है उसको एक साइड में आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस 1। सेम टाइप का एग्जांपल हमने डेल्टा में भी किया था फॉरवर्ड में, उसी टाइप से आपको क्या करना है यहाँ पे बैकवर्ड में भी सॉल्व करना है। देखो सेम टाइप से आपको यहाँ पे डेल क्यूब या फिर डेल स्क्वायर फॉर्मूला सेम है आपका, यहाँ पे कि चेंजेस क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आ जाता है, बाकी प्रोसीजर क्या रहती है, सेम ही प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो। ओके, यहाँ पे भी क्या है, सेम टाइप से आपको
क्या है, एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं जिसमें आपको डेल स्क्वायर डेल ये निकालना है। अभी देखो बैकवर्ड का टेबल कैसे निकालेंगे। बैकवर्ड का टेबल भी फॉरवर्ड जैसे ही आपको बनाना रहता है। यहाँ पे देखो हमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, उन्होंने सेम एग्जांपल में बैकवर्ड, आपका टेबल नहीं चेंज होता, फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, टेबल आपको सेम ही करना है कि 3 - 1 करो 2 आ गया, 13 - 3 10, 37 - 13, ये से ही आपको जैसे फॉरवर्ड का बनेगा बैकवर्ड, वैल्यूज चेंज नहीं होगी। अभी बैकवर्ड में फिर फॉर्मूला में कहाँ पे चेंज होता है, इसमें चेंजेस आ जाते हैं। आपका जो ये वाला इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला रहता है ना, न्यूटन्स का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये यहाँ पे चेंज होता है। यहाँ पे आपको याद होगा u-1/2 था, यहाँ पे प्लस हो जाता है बैकवर्ड में। फॉरवर्ड में क्या रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है। और जब मैं एग्जाम्पल भी सॉल्व करूँगी ना, यहाँ पे देखो उन्होंने हमें फाइंड 2.5 के लिए बोला है। आपकी वैल्यूज़ देखो कैसे 1 3 5। ओके, तो मैं बैकवर्ड में फिर क्या करूँगी कि सेम इसमें मैं अभी नीचे की वैल्यू कंसिडर करूँगी। फॉरवर्ड में हम क्या करते थे, ऊपर वाली वैल्यू कंसिडर करते थे। बैकवर्ड में क्या करो, नीचे वाली वैल्यूज़ को कंसिडर करो। ओके, बाकी आपका यू वगैरह फाइंड आउट करने की प्रोसीजर क्या आएगी, पहले मैं क्या करती थी x - x0 लेती थी, अभी मैं क्या करूँगी xn माइनस करूँगी, मतलब यहाँ पे मैं 7 माइनस करूँगी डिवाइडेड बाय 2। ओके, सेम अभी यहाँ पे आपका ये बैकवर्ड वाला नीचे की वैल्यू ले लो एंड देन सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे आपको सेम टाइप से फिर एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। सभी एग्जांपल्स जो है यहाँ पे आपको उसी टाइप से यहाँ पे दिए हुए हैं बैकवर्ड के। ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स जो दिए गए हैं उस ऑब्जेक्टिव्स को हम एक बार देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपको देखो इंटरपोलेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एन. थियल एज द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन ऑफ, क्या है, लाइन ऑफ ए टेबल। In interpolation, the difference between any two consecutive argument is called as the interval of differencing. If f of x is the polynomial of degree n and then del raised to n f of x is non-zero constant, del of f of a is equal to f of a plus h minus क्या आता है, f of a। ओके, ये सभी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अभी देखो डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर का क्या आ जाता है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए। अगर एफ ऑफ एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, देन डेल रेस टू यहाँ पे m एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 कब हो जाती है आपकी, कि जब आपका एफ ऑफ ए प्लस 2a, ये सॉरी व्हेन आपके सभी m इज़ ग्रेटर देन n रहेंगे तो आ जाएगी। डेल, ये आपका डेल है, एफ ऑफ बैकवर्ड में क्या हो जाता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए आ जाता है। डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ओके, बी। उसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई डिनोटेड बाय, फॉरवर्ड किस में से डिनोट किया जाता है, इससे। एंड न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला में यू क्या रहता है, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स बिटवीन द टेबुलर वैल्यू। ओके, देन है यहाँ पे प्री कंडीशंस इन द method of finite difference is the value of the argument आर इक्विडिस्टेंस। ये सभी क्या रहते हैं, हम एच लेते हैं ना, एच क्या रहता है, इक्विडिस्टेंस पे रहता है, वो क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। वाइल फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ two successive entries in the forward difference table, the upper number
इज ऑलवेज, जो अपर नंबर जो रहता है वो क्या रहता है, ऑलवेज हियर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर नंबर। ओके, यहाँ पे फिर से भी यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई है, देखो 0, f(0), 1 और ये इसका दिया है। इसका हम देखो यहाँ पे ये निकालते हैं, टेबल अगर बनाए तो ये कैसे आ जाएगा, 0, 1 एंड 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 देन फिर से 1 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1 - 1 0 एंड 10 - 1 9 हो गया, एंड यहाँ पे आ गया -9। तो उन्होंने ये आपकी वैल्यू f(x) की, ये डेल और यहाँ पे डेल स्क्वायर की। तो आपका यहाँ उन्होंने क्या क्या है, वैल्यूज़ ऑफ डेल स्क्वायर, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, नन ऑफ दिस। 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 है क्या, नहीं, तो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। इस तरह से आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।